शहर में ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे वो भी किसी गहरी सोच में खोए हों। शाम के 5 बज चुके थे और पार्क में लोग धीरे धीरे घर की ओर लौट रहे थे। दूर बच्चों की हंसी, पक्षियों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सब मिलकर एक शांत माहौल बना रही थीं। पार्क की सबसे कोने वाली पत्थर की बेंच पर एक लड़की बैठी थी, आर्या। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरा शांत था, लेकिन भीतर कहीं एक तूफान छुपा हुआ था। उसके हाथ बार बार उसकी फोन की स्क्रीन की ओर जा रहे थे, जैसे वो किसी का मैसेज पढ़ने की उम्मीद कर रही हो। कोई मैसेज जो कम से कम पिछले 2 हफ्तों से नहीं आया था। आर्या वहीं बैठी रही। हवा उसके बालों को छूकर निकलती रही, पर उसके मन की उलझनें वहीं की वहीं ठहरी थी। उसी वक्त पार्क की दूसरी तरफ से एक लड़का अंदर आया, कबीर। उसकी चाल में भी वही थकान थी जो आर्या की आंखों में थी। वो धीरे धीरे चलते हुए आसपास देखने लगा, जैसे किसी पुराने अरमान की तलाश में हो। आखिर उसकी नज़र आर्या पर पड़ी। दोनों की नज़रों का मिलना कभी दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास था, लेकिन आज उस नज़र में एक दूरी थी, एक अजनबीपन था जिसे कोई भी छुपा नहीं सकता था। कबीर ने एक हल्की सांस छोड़ी और उसके पास चला गया। आर्या, उसने धीरे से कहा। आर्या ने सिर उठाकर उसे देखा। वही चेहरा, वही आंखें, वही शख्स जिसने कभी उसके जीवन में धूप भर दी थी, लेकिन अब वही चेहरा किसी दूर के व्यक्ति जैसा लग रहा था। तुम यहाँ? आर्या ने पूछा। आवाज में कोई खास भाव नहीं था, सिर्फ एक औपचारिकता थी। कबीर उसके सामने बैठ गया। मैं रोज आता हूँ, शायद आज तुम भी आ जाओ। आर्या हल्का सा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान सिर्फ होंठों पर आई, दिल तक नहीं पहुंची। क्यों कबीर, हम दोनों एक दूसरे से दूर ही तो हो चुके हैं। कबीर चुप रहा। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन शब्दों का कबीर की कोई भी नौकरी ने उसकी दुनिया बदल दी। जिम्मेदारियां बढ़ी, समय कम हुआ, थकान बढ़ी। उधर आर्या अपनी इमोशंस में घुटती रही। उसे लगता था कि कबीर अब उसे पहले जैसा समय नहीं देता, पहले जैसा महसूस नहीं करता। शुरू में छोटी सी लड़ाई, फिर गलतफहमियां, फिर चुप्पियां। और चुप्पी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें ना आवाज़ होती है, न सवाल, बस एहसास धीरे धीरे मरने लगता है। कबीर ने धीरे से कहा, आर्या, हम ऐसे कैसे बदल गए? आर्या ने आसमान की तरफ देखा। वहां सूरज ढल रहा था, जैसे उसकी रोशनी भी कह रही हो कि सब कुछ एक समय के बाद फीका पड़ जाता है। रिश्ते बदलते नहीं कबीर, बस एहसास बदल जाते हैं। और जब एहसास बदल जाए ना, तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। कबीर ने उसकी ओर देखा। मैंने कभी दूर जाना नहीं चाहा, पर तुम चले गए, आर्या ने धीरे से कहा। जानबूझकर नहीं, लेकिन तुम चले गए। मेरी बातें, मेरी भावनाएं, मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए धीरे धीरे मायने खोने लगी। कबीर ने तुरंत कहा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में पहले जैसा ही प्यार है। आर्या ने उसे रोक दिया। प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता कबीर। प्यार का मतलब है एहसास, वो जो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता था, तुम्हारी आवाज़ में सुनाई देता था, तुम्हारे हाथों की पकड़ में महसूस होता था। लेकिन अब कुछ नहीं है, सब बस औपचारिक है। कबीर चुप हो गया। उसे याद आया कि कैसे उसने कई बार आर्या के मैसेज मिस कर दिए थे, कैसे उसने कहा था कि बाद में बात करते हैं, और वो बाद में कभी आया ही नहीं। कैसे उसने कहा था कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हो। आर्या की आंखों में हल्की चमक आई, शायद आंसू का एक कतरा। तुम्हें पता है कबीर, एक समय ऐसा था जब तुम मेरे लिए दुनिया थे। तुम्हारा क्या हुआ मुझे सुरक्षित महसूस कराता था। तुम्हारा मैं हूं ना मेरे सारे डर मिटा देता था। तुम्हारी छोटी छोटी बातें मेरी खुशियां थी। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा क्या हुआ खत्म हो गया। तुम्हारा मैं हूं ना सिर्फ शब्दों में रह गया, और मैं तुम्हारी दुनिया से बाहर होती चली गई। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। पर मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था आर्या। आर्या ने जवाब दिया, कभी कभी दूरी चाहने से नहीं होती, महसूस ना होने से होती है। हवा थोड़ी तेज चली, पेड़ की पत्तियां नीचे गिरने लगी, जैसे उनकी कहानी भी टुकड़ों में टूटकर गिर रही हो। कबीर ने धीरे से कहा, क्या हम फिर से कोशिश नहीं कर सकते? आर्या मुस्कुराई। इस बार सच्ची मुस्कान थी, पर दर्द भरी। कभी कभी रिश्ता टूटता नहीं है,
बस वो पहले जैसा नहीं रह पाता। तुम बुरे नहीं हो कबीर, तुम बस मेरे लिए बदल गए हो, और मैं भी शायद बदल गई हूँ। हम दोनों ने कोशिश की, लेकिन एहसासों पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कबीर की आंखें नम हो गईं। तो हम क्या हैं अब? आर्या ने धीरे से कहा। हम दो लोग हैं जो कभी एक दूसरे के सबसे अपने थे और आज अजनबी बन गए हैं। पार्क अब लगभग खाली हो चुका था। सूरज ढल चुका था। हल्के हल्के लैंपपोस्ट जलने लगे थे। आर्या उठी। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते कबीर, बस खामोशी में उतर जाते हैं, और हम उन्हीं में से एक हैं। कबीर ने उसे जाते हुए देखा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उससे दूर जा रही हो। लेकिन वो जानता था, कभी कभी प्यार होना काफ़ी नहीं होता, एहसास होना ज़रूरी होता है। और जब एहसास ही टूट जाए तो रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। आर्या चली गई। कबीर वहीं बैठा रहा। ठंडी हवा, खाली बेंच और एक ऐसा दिल जो अब समझ चुका था कि रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और एहसास चला जाए तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं।